नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे कानूनी पहलू की, कानून की और इस सब की जानकार शीना सक्सेना जी की, जो न केवल एक लॉयर हैं बल्कि उन्होंने फैशन की दुनिया में भी अपना एक नाम कमाया है और अब वो महिलाओं और बच्चों इन सब के लिए कानूनी रूप से काम भी कर रही हैं। लखनऊ की बहुत ही प्रतिष्ठित फैमिली में है वो। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं शीना जी का। शीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपको भी धन्यवाद आज अपना कीमती समय देने के लिए। अच्छा शीना जी, सबसे जो पहला सवाल है कि आपने कब सोचा कि हमें लॉयर बनना है? जब मेरी शादी हुई तब तो मैं लॉयर नहीं थी और जब मैं शादी होके आई तो पापा तो ऑलरेडी लॉयर थे और बाकी सब पूरे ही फैमिली मेंबर हमारे लॉयर थे एक्सेप्ट माय हस्बैंड। तो फिर उनसे ही मुझे इतनी प्रेरणा मिली और स्पेशली मेरे फादर इन लॉ, तो उनको तो इतनी नॉलेज है, तो मतलब हमेशा हमें प्रेरित करते थे कि मतलब इस फील्ड में जरूर जाना चाहिए क्योंकि अपने हक के बारे में अपना हक जानना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने ही मुझे एक्चुअली प्रेरित किया। अच्छा, ये जो करियर है लड़कियों के लिए खासतौर पे कैसा है? आपको कई साल हो गया है देखते हुए, कैसा लग रहा है? लड़कियों के लिए किस टाइप का है? नहीं, लड़कियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि जिस हिसाब से पहले कानून नहीं था लड़कियों के लिए और अब आजकल लड़कियों के लिए इतने राइट्स, इतने ज्यादा लॉ जो बन गया है उनके लिए, वो उनके लिए ही बहुत अच्छा है। उनके अधिकार उनको पता हो गए। जैसे किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए, जैसे पहले था, जैसे जॉब पहले नहीं कर पाती थी, अब जॉब करने बाहर जाती हैं, बाहर लड़कियां निकल रही हैं, तो उनको अपनी राइट्स, अपनी ड्यूटीज तो पता ही थी, राइट्स भी पता हो गया उनको। और उसके कारण उनको जैसे समान वेतन का भी चल रहा है कि एक हिसाब से सैलरी मिलती है, आपको मैटरनिटी लीव मिलती है, उसके आपको अगर डिलीवरी हो जाती है तो उसके कुछ महीने बाद भी आपको नर्सिंग लीव भी मिलती, तो आपको बहुत फायदे हैं इसके। और आपके जो घरेलू हिंसा जो बढ़ रही थी वो भी काफी कम हो गई है। हर औरत अपने लिए अपने जागरूक हो गई है कि अगर किसी के साथ शारीरिक या मानसिक शोषण हो रहा है तो वो अपने हक के लिए आवाज उठा सकती है। तो बहुत फायदे हैं इसके। आप लोगों के पास जो केस आते हैं खासतौर पे महिलाओं को लेकर, वो किस टाइप के ज्यादा आते हैं? ज्यादातर जो आते हैं वो घरेलू हिंसा के ही आते हैं। अच्छा। शादी के बाद जैसे दहेज के लिए ही बहुत सी लड़कियां हैं आजकल जो आज भी मार दी जाती हैं। तो उनके लिए जितना भी डाउरी से रिलेटेड जितना भी है, डाउरी दहेज प्रथा जितनी है, तो उसके ज्यादातर केसेस हमारे पास आते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि डाउरी के मामले कम हो गए हैं या इस केस का दुरुपयोग बहुत होता है। कितना मतलब सच है? आप लोग तो बहुत अंदर तक केसों को देखते हैं। हाँ, नहीं, डाउरी का तो एक्चुअली क्या है, डाउरी का केस कम तो नहीं हुआ है, लेकिन लोग इतने जागरूक हो गए हैं तो कुछ केस तो दब जाते हैं, कुछ केस निकल के आ जाते हैं जो इसको जानते हैं कि हाँ भाई हमारा कुछ हो सकता है, कुछ इसके लिए कानून बना है, जिसको इसकी थोड़ी अभी ज्ञान है वो तो आगे आ जाता है, नहीं तो अन्यथा मतलब दबा दिए जाते हैं केसेस काफी। तो इसलिए मतलब लोगों की सोच बदली है, वो जागरूक हुए हैं, जागरूक हो गए हैं। बहुत से लोग हैं जो इस डर से भी दहेज नहीं ले रहे हैं कि हाँ भाई अब कानून बन गया है तो अब दहेज ना लिया जाए, और उसके रूप भी बदल गए। तो लोग, लड़कियां खुद भी इतनी अपनी समझदार हो गई हैं कि वो भी जानती हैं कि हाँ कि अगर किसी ने दहेज लिया तो उसके मेरे लिए क्या है अधिकार। अच्छा, जब आपने जो ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। कब सोचा, क्या क्या किया, तैयारियां? एक्चुअली जब मैं कॉलेज में थी, जब मैं स्कूल में थी, तब तो मेरे दिमाग में आया, लेकिन ये था कि इस टाइम पे इतना एक्सपोजर नहीं था हम लोग को इतना इजीली ये सब जाने का, और फिर पढ़ाई में भी हम लोग इतने उलझे हुए थे कि कभी ऐसा मौका नहीं लगा। लेकिन शादी के बाद लगा मुझे कि जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो मुझे लगा कि नहीं, जो अपना एक सपना है वो जरूर पूरा करना चाहिए। तो ऐसे ही मैंने एक दिन फेसबुक पे इसका एड देखा और मैंने अप्लाई किया। फिर ऑडिशन भी दिया मैंने, ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हुई। फिर मैं गई मैंने 5 दिन की जो ट्रेनिंग थी, ग्रूमिंग ट्रेनिंग जो गुड़गांव में होती है, वो मैंने ट्रेनिंग करी। उसके बाद मैं 80 से 90 फाइनलिस्ट में टॉप 7 में भी आई। अच्छा। उसके बाद मैं विनर तो नहीं रही, हाँ, लेकिन मैंने विनर ना रह के भी बहुत कुछ अचीव कर लिया। वहां पे एज अ टीम अब हम काम कर रहे हैं और बहुत से लोगों से संपर्क में आने पे मेरे कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ गया और आपकी पर्सनालिटी पे भी बहुत फर्क पड़ता है। क्या बदलाव आया? मतलब जो
एक ब्यूटी पेजेंट जीतने के साथ या जो जिस स्थान तक आपने उसको विन किया, आपकी पर्सनालिटी पे क्या प्रभाव पड़ा? बहुत फर्क पड़ा। पहले तो हमारी सोच में ही बहुत फर्क पड़ जाता है। जब आप ऐसी फील्ड में जाते हैं तो आप बहुत सारे लोगों से संपर्क में आते हैं। तो आप जब संपर्क में आते हैं तो आप दूसरों से ज्यादा फिर अपने पे ध्यान देने लगते हैं। जब आप अपने पे ध्यान देते हैं तो अपनी चीजों को निखारने की कोशिश करते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाते हैं कि हाँ मैं, और जरूरी नहीं है कि हम एक मैंने कोटेशन पढ़ा था जब मैं छोटी थी, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि इफ यू आर नॉट द सन देन बी द स्टार बट बी द बेस्ट इन व्हाट यू आर। तो जरूरी नहीं है कि ऊंचाई को छूने के लिए आपको सक्सेस मिलना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। आप फेलियर से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वहां पे मैंने दोनों ही चीजें देखी और बहुत कुछ सीखा। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया। मैंने लोगों से कांटेक्ट में, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, आपका वे ऑफ टॉकिंग, हर चीज आपका बदल जाता है। तो बहुत सी चीजें आपकी प्रभावित होती क्या तैयारियां की थी उस इवेंट के लिए? इवेंट के लिए तो मैंने कुछ ज्यादा तैयारी नहीं की थी, क्योंकि मैं एकदम रॉ प्रोडक्ट थी, तो मुझे कोई ऐसा मौका नहीं लगा और ना मेरे कोई ऐसा बैकग्राउंड था कि जिससे मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला। तो जो भी मैंने एक्सपीरियंस गेन करा इस फील्ड, वो मैंने खुद से सेल्फ। नहीं, जैसे जिमिंग की होगी या जिमिंग तो मैंने करी, लेकिन हाँ घर में योगा वगैरह करना मुझे बहुत है। अच्छा। तो फिर योगा के थ्रू मैंने थोड़ा अपने आप को फिटनेस लेवल बना रखा है। और जब आप वहां से रिटर्न हुई तो उन सारी चीजों, कई बार देखा जाता है कि जब लोग इवेंट में भाग लेते हैं तो वो खूब एहतियात बरतते हैं, वापस आए तो फिर रूटीन लाइफ में आ जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने तो वहां से आके और अपने पे ध्यान देना शुरू कर दिया। जो चीजें मैंने नहीं की वो मैंने शुरू कर दिया अपने आप को फिटनेस लेवल पे, डाइटिंग पे। और डाइट मतलब एक न्यूट्रिशियस डाइट पे। हाँ। डाइट मतलब ये नहीं कि मैंने अपने खाने में से कुछ चीजें कम कर दी। हाँ, मैंने न्यूट्रिशियस फूड खाना शुरू कर दिया और अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रख लिया और खुश रहना शुरू कर दिया, जो हम पहले भी रहते थे। अच्छा। तो कॉलेज के दिनों में कभी सोचा था कि हम ब्यूटी पेजेंट? कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था। मन में जरूर था, एक ख्वाब था, लेकिन ऐसा सोचा नहीं था कि कभी आगे चल के ऐसा मुझे मौका मिले। तो वो ख्वाब आपका ससुराल में आके पूरा हुआ? ससुराल में पूरा क्रेडिट ससुराल वालों को जाता है। किसको क्रेडिट है? पूरी फैमिली को सपोर्ट जाता है, स्पेशली पापा को और मम्मी को। अच्छा। जिन्होंने मुझे रोका नहीं, जिन्होंने मुझे इस ख्वाब को पूरा करने के लिए जरूर मुझे और इनकरेज करा कि नहीं तुम जाओ और करके आओ कुछ। नहीं, उनका व्यवहार जो अभी देखा हमने बहुत सहयोगी है। मेरे पूरे फैमिली बहुत ही अच्छी है। मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली। अच्छा, अभी जो अब महिलाओं के तमाम हिंसा के और बहुत सारे कानून नए भी बन रहे हैं, इनका क्या प्रभाव देखा जाता है कि कानून बनते हैं, जैसे निर्भया का बना, फिर भी उसके बाद फिर वैसी घटनाएं हो रही हैं, तो उतना इम्पैक्ट क्यों नहीं हो रहा है कानून बनाने का? भी घटनाएं हो ही जा रही वैसी घटनाएं। एक्चुअली लोग इतना सीरियस नहीं ले रहे इस चीज को और घटनाएं बढ़ रही हैं। थोड़ा सा अनुशासन जो हमारा कानून व्यवस्था को थोड़ा सा तो सीरियसली लेना पड़ेगा इन सब चीजों को, क्योंकि लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा कि हम अपनी राइट्स, अपने कानून पता होने चाहिए कि हाँ वो अगर वो कुछ उनके साथ गलत हो रहा है तो वो जाके कम से कम अपनी आवाज उठा सके। और कानून व्यवस्था को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि देखा जाता है कि ट्रायल लंबा चलने से लोगों में डर का भाव खत्म हो जाता है। तो कानून व्यवस्था का मुझे लगता है ज्यादा ठीक होना ज्यादा जरूरी है। कई बार होता है कहने कि पुलिस जब अपने स्तर से इस इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं करती, कोर्ट में जाके वो छूट जाते हैं। लोग सोचते हैं कि भाई कोर्ट में ये इस तरीके से छूट गया, उस तरीके से छूट गया, लेकिन एविडेंस जब लॉस होते हैं तो कोर्ट भी क्या करेगा? और यहाँ पे जो एविडेंस कलेक्शन है वो एक तो वैज्ञानिक तरीके से नहीं है, पुलिस अपने मन से करती है। इन सारी चीजों का बहुत प्रभाव पड़ता है और सबको ही मेरे हिसाब से कानून व्यवस्था को इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और जितने भी एविडेंस वगैरह इन सब का मतलब आपको ध्यान से, मतलब ये कि आपको देखना चाहिए उस केस पे कि आपको कि उस आदमी को जो आपके पास आ रहा है इतनी परेशानियां लेके, उसको इंसाफ पूरा मिले, उसके साथ उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं हो। आजकल एक चीज हुई है कि बच्चे बहुत कम उम्र में, जैसे 12वीं करने के बाद वो हॉस्टल चले गए, किसी दूसरे शहर चले गए, लड़के और लड़कियां
दोनों को माता पिता बराबर का एक अधिकार और दे ही रहे हैं कैरियर बनाने के लिए, वहाँ उन लोगों को कानून कैसे मदद कर सकता है? क्योंकि अकेले होते हैं, बहुत सारी चीजें पता नहीं होती हैं, शहर भी अकेला होता है, पीछे जो गार्जियंस का एक दबाव या मार्गदर्शन होता वो भी नहीं होता। आप कुछ ऐसा उन लोग बताइए कि वो लोग कैसे कानून की मदद ले सकते हैं अगर उनके साथ कुछ हो तो। कानून की मदद देखिए, बच्चों के लिए तो बहुत सारे कानून बने हुए हैं। जैसे कि एक तो कि अगर कोई भी अपराधी 18 साल का है या 18 साल से अगर पाया जाता है अपराध करते समय, तो 18 साल से नीचे का जो भी है, अगर कोई भी इसकी उम्र 18 साल से नीचे है, तो वो उसको एक अपराधी तो नहीं बोल सकते, हाँ, लेकिन उसको जुवेनाइल कोर्ट में जरूर भेजा जाता है, जिससे उसको इम्प्रूवमेंट सुधारने का मौका मिल सके। तो ये है कि हाँ, परिवार का भी बहुत फर्क पड़ता है। तो हमें उसको पहले से ही, जब हमारा बोलते हैं कि हमारा पहला जो घर जो होता है वो शिक्षा पहले वहीं से घर के लोगों को चाहिए कि बच्चों को कानून सिखाएं, क्योंकि हमारी सबसे पहली एजुकेशन हमारे घर से मिलती है। तो माँ बाप को भी इतना अवेयर होना चाहिए कि अपने बच्चों को कुछ सिखा सके, उनका दिमाग इतना खोल के रखें कि अगर आगे चल के उनको कोई परेशानी होती है तो ऐसा कोई गलत कदम ना उठाएं, बल्कि हाँ, आपस में बात करके विचारों को, जो भी उनके मतभेद हैं, उनको हटा के और एक सही दिशा में जाएं। ये सारी चीजें तो हो गई, और अभी कुछ आपको ब्यूटी प्रेजेंट की तरफ जाने का मन है, या अब आपने उधर का सोचा भी ठीक है एक मुकाम बना लिया, अब वकालत करेंगे? एक्चुअली दोनों ही चीजें मेरे लिए बिल्कुल बराबर हैं, और उधर भी जितना मुझे, मतलब जितना मेरा मन है उधर, इधर उतना ही है। तो अभी तो लॉकडाउन की वजह से मेरा तो ब्यूटी पेजेंट का तो सब अभी रुका हुआ है, कोई अभी ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं हो रही है। तो अभी हम पूरा का पूरा फोकस मेरा इसी लॉ में ही है, तो अपनी चेम्बर में ही हम ज्यादातर वक्त बिताते हैं। अच्छा, इन दो चीजों के अलावा भी आपकी हॉबीज में कुछ है? मेरी हॉबी है म्यूजिक सुनना, और स्केचिंग और पेंटिंग मुझे बचपन से बहुत शौक था। तो जब भी टाइम मिलता है तो हम जरूर करते हैं। कुछ जैसे घर परिवार के साथ रहती हैं, कुछ ऐसी चीज भी बताइए कि जो जहां आपको एडजस्ट करने के लिए इतने परिवार ने सहयोग किया हो, कुछ ना आता रहा हो, कैसे परिवार ने सिखाया? कई बार लड़कियां जिनकी कम उम्र में शादी हो जाती है, उतनी मैच्योर नहीं होती, घर में एक अलग माहौल होता है, ससुराल आके एक अलग माहौल होता है, तो वहाँ पे सास है, जो मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है या हस्बैंड, वो बहुत अब सहयोगी हो गए। तो आपको कुछ ऐसा परेशानी आई हो, इन लोगों से आपने सीखा हो? देखिए, हाँ, नहीं, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। और जब कोई एक लड़की शादी होके आती है तो वो समझ ली, जैसे मैंने अभी इससे पहले भी एक वर्ड यूज करा था, रॉ प्रोडक्ट होती है। तो उसको जब वो आती है तो एक नई जगह में आती है, नए इन्वायरमेंट में आती है, तो थोड़ा सा उसको भी थोड़ा एडजस्टमेंट करना आना चाहिए। थोड़ी सी बातें हैं जो उनकी हमें समझ में नहीं आती है, हमारी उनको समझ में नहीं आती। तो ये मुझे लगता है थोड़ा गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। अगर वो पहले तो हमें थोड़ा देने पे विश्वास करना चाहिए कि हाँ भाई, उन्होंने कुछ कहा है हमसे, तो हमें उसको थोड़ा सहन करना आना चाहिए। और मेरी हर लड़की से ये गुजारिश है कि जब भी वो शादी करके जाती है तो उसको थोड़ा सा एडजस्टिंग नेचर लेके जाना चाहिए, क्योंकि अपने माँ बाप को छोड़ के आती है तो दूसरे माँ बाप उसको मिलते हैं, तो उनको एज अ इन लॉज ना समझ के उनको अपने माँ बाप की तरह ही उनको स्वीकारना चाहिए। और मैंने तो बहुत कुछ सीखा अपने पापा मम्मी से, और वो मेरी हर गलती को, जैसे जो भी होती थी, वो मुझे माफ कर देते। मुझे खाना बनाना नहीं आता था बहुत अच्छा, लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आज की डेट में खैर टचवुड मैं बना भी लेती हूँ। तो बहुत सी चीजें, कोई ऐसी चीज जो बता सके जो आपकी मदर इन लॉ ने सिखाया और आप उसके बाद परफेक्ट? मैंने कभी नॉनवेज नहीं खाया था। अच्छा। तो जब मैं यहाँ आई तो उन्होंने मुझे नॉनवेज पहले तो बनाना सिखाया, फिर खिलाना भी सिखाया, और फिर आज की डेट में हम उनको खिलाते हैं। अच्छा, महिलाओं के लिए कोई और संदेश जो आज के एनवायरनमेंट में उनको एक राह दिखा सके? मेरा सबसे यही निवेदन है हर महिला से कि अपने हक के लिए जरूर जागरूक रहें। जहां उनके साथ अत्याचार हो रहा है या कोई मानसिक पीड़ा या शारीरिक पीड़ा कोई हो रही है, तो उसके लिए जरूर आवाज उठाएं और दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बने। जरूरी नहीं कि अगर आप वर्किंग वुमेन नहीं है, एक हाउस वाइफ हैं, तो भी आप हाउस वाइफ बन के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके पास आज इतना एक्सपोजर है कि आप अपना टैलेंट, अपना स्किल आराम से दिखा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हर महिला को
एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होती है वो जरूर रखना चाहिए, अपना एक अस्तित्व बना के जरूर रखना चाहिए, और अपने लिए कानून की जानकारी भी रखनी चाहिए। कानून की जानकारी होनी बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम लोग बीच बीच में शीना जी से संपर्क करते रहेंगे। बिल्कुल। और आप किसी कानून के बारे में जानना चाहते हैं जो महिलाओं से रिलेटेड है या बच्चों से है, तो आप उसके बारे में जो हमारा कमेंट बॉक्स है उस पर लिख सकते हैं, ताकि वो जो आपकी समस्या होगी उस पर हम अगली बार शीना जी से बात करें और आपको उस समस्या का समाधान मिल सके। बहुत शुक्रिया शीना जी, आपका भी धन्यवाद शैलेन जी। सभी साथियों आपका भी। आप वीडियो को देखिए, समझिए और फिर उसके बाद जो आपकी समस्या हो उस हिसाब से कमेंट करिए, हम लोग उसके समाधान की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से शुक्रिया, धन्यवाद।